दोस्तों हमने पिछले एपिसोड में बात की थी कि कैसे एआई कंपनियां अब पीसी गेमर्स को खत्म कर रही हैं और अब एक ऐसी सिचुएशन आ गई है कि भाई आप अपना कंप्यूटर बिल्ड नहीं कर सकते। कंप्यूटिंग कह लो, इंटेलिजेंस कह लो, क्लाउड गेमिंग कह लो, ये सब रेंटल बेसिस पर मिलेगी। आप कुछ भी ओन नहीं करोगे, यानी कि ये चीजें इस्तेमाल करते रहने के लिए आपको मंथली पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन यहां पर स्टोरी में एक ट्विस्ट भी है। आपको पता होगा कि बहुत सारी कंपनियों ने अपने बहुत सारे एम्प्लॉयज को निकाल दिया, ले ऑफ हुए, यानी कि आज आप काम पर गए, अगले दिन मेल आ गया आने की जरूरत नहीं है। ये जितने भी बेसिक लेवल के कोडर्स थे, जितने भी ये इंटरनल चीजें बनाने वाले बैकएंड के जो लोग थे, प्रोग्रामर्स थे, उन सब की जॉब चली गई। और सुनने में ये मिला कि इन सब लोगों का काम तो भाई अब एआई कर देगी। आप 1000 लोगों को रखो, इससे अच्छा तो एक किसी एआई कंपनी का सब्सक्रिप्शन ले लो, जैसे क्लाउड कोड या जो उन सबका, और वो अपने आप कोडिंग वगैरह करके दे देगी। इतने सारे कोडर्स की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट ये है कि बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं, जिन्होंने डेटा सेंटर से या एआई कंपनियों से कंप्यूटिंग ली थी या इंटेलिजेंस सब्सक्रिप्शन पे लिया था या क्लाउड का जो भी सब्सक्रिप्शन लिया था, वो इतना महंगा पड़ रहा है कि इससे सस्ता तो लोगों को हायर करना ही। यानी कि अब एआई एक अच्छी चीज नहीं है इन लोगों के लिए। अब जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे उबर है, उबर का जो एआई का बजट है कंपनी का, वो अप्रैल में ही खत्म हो गया। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, पूरे साल का बजट सिर्फ 4 महीने में खत्म हो गया। माइक्रोसॉफ्ट खुद अपने इंजीनियर को बोल रहा है कि भाई अब एआई का इस्तेमाल मत करो। करोड़ों करोड़ों अरबों रुपए बिल बैठ रहा है 2-3 महीने का, क्योंकि ये जो एआई सब्सक्रिप्शन पर है ये फ्री थोड़ी है भाई। आप उससे कोडिंग करवा रहे हो पर वो फ्री में थोड़ी करेगा। वहां पर एम्प्लॉयज को पैसे देने पड़ते थे, यहाँ इसके सब्सक्रिप्शन के देने पड़ेंगे, क्योंकि वो एआई कंपनियां चला रही हैं। वो फ्री में क्यों देंगी आपको? माइक्रोसॉफ्ट को क्यों देंगी? एंथ्रोपिक फ्री में थोड़ी बैठी है भाई। तो उसने इतना चार्ज कर दिया करोड़ों अरबों कि भाई माइक्रोसॉफ्ट की चिट्टी पिट्टी गोल हो गई। माइक्रोसॉफ्ट कह रहा भाई वापस बुलाओ लोगों को। अरे भाई ये तो बहुत ज्यादा महंगा पड़ रहा है। एआई कैपेबल चीज है बट भाई वो सस्ता नहीं है, क्योंकि एआई को चलाना, डेवलप करना, इसमें बहुत पैसे लगते हैं। स्टार्टिंग में एआई कंपनियों ने अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए बहुत सारी कंपनियों को, लोगों को फ्री में दे दिया। जेमिनी पहले बहुत फ्री में मिल रहा था, लिमिट नहीं थी। अब जेमिनी में भी लिमिट लग गई है, क्योंकि एआई को चलाना बहुत महंगा है। एआई को चलाने के लिए बिजली बहुत महंगी है। एआई को चलाते रहने के लिए जो हार्डवेयर लगते हैं वो बहुत महंगे हैं। सो एआई सस्ती चीज नहीं है। हम ये बात मानते हैं कि एआई भाई लोगों को रिप्लेस कर सकता है, कोड कर सकता है और जादुई चीजें कर सकता है, बट एआई को चलाते रहना बहुत मुश्किल है भाई। वो बहुत पैसे खाता है, बिजली खाता है, रिसोर्सेज खाता है, ये सारी चीजें हैं। तो अब धीरे धीरे एआई का जो बबल है वो बर्स्ट हो रहा है। जब एआई कंपनियां असल में पैसा कमाने लगी, पहले एआई कंपनियां पैसा बर्न कर रही थी, और जब वो कमाने पर आई तो जो लोग एआई इस्तेमाल कर रहे थे उनकी चिट्टी पिट्टी गुल हो चुकी है, उनके दिमाग का घंटा निकल चुका है। दोस्तों ये एक चीज है जो कि शायद एक अच्छी खबर हो सकती है कि लोगों को वापस जॉब पर रख लिया जाएगा, क्योंकि बोलते हैं ना भाई, शेर पाल लिया है। शेर पालने के लिए क्या, उसके खर्चे भी बहुत ज्यादा होते हैं, है ना। सोने की बिल्ली पाल ली है। ये एआई कुछ सोने की बिल्ली है जिसका खर्चा ही बहुत अलग है। इसलिए लोगों को वापस लाना ही कंपनियों को अब ज्यादा बेटर लग रहा है। बड़े बड़े देशों में अब इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए देश ये कर रहा है कि लोगों से इन्वेस्ट करा रहा है एआई कंपनियों में। एआई कंपनियां जो पैसा रेज करती हैं अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, वो कोई छोटा बजट नहीं होता, वो अरबों खरबों रुपए होते हैं। अब लगाने के लिए किसी कंपनी के पास, लोगों के पास भी लिमिटेड होगा, तो सब लोगों से थोड़े थोड़े पैसे। बहुत बड़े बड़े सीईओ तो ये भी बोल रहे हैं कि लोगों के पेंशन और सेविंग्स अकाउंट से सरकारें फोर्स करवा के एआई कंपनियों में इन्वेस्ट करा रही है, ताकि कंपनी बढ़ सके और इनडायरेक्टली देश की इकोनॉमी बढ़ सके। सो अब बिजली, अब भाई मैंने सुनने में ये आया है, एनवीडिया अब अपने छोटे छोटे डेटा सेंटर्स एआई को चलाने के लिए, छोटे छोटे, बड़े बड़े नहीं, छोटे छोटे, लोगों के गार्डन में लगवा रही है और सालाना $22,000 दे रही है उनके घर में एआई सिस्टम, जो डेटा सेंटर है वो चलाने के लिए। क्योंकि बड़े बड़े डेटा सेंटर कहां लगे, उनकी बिजली कहां से आएगी? तो ये क्या कर रहे हैं, लोगों के गार्डन में, लोगों के पिछवाड़े घर के अपने छोटे छोटे डेटा सेंटर लगा रहे हैं, जो कि छोटे सोलर पैनल से या उनकी बिजली से सब चलेंगे, और वो मिलकर एक कंप्यूटर पावर, एक एआई इंटेलिजेंस की जो एक पावर है, बैंडविड्थ है, पूरी तैयार करेंगे और वही लोगों को बेची जाएगी। ना इन लोगों के पास जगह है, ना बिजली है, ना इन्वेस्ट करने के लिए लोग हैं, लेकिन ये बहुत डेंजरसली एआई को स्केल करते चले जा रहे हैं। लेकिन अब इतना ये बना रहे हैं एआई, और ये महंगा है, कोई खरीदेगा नहीं, तो इनकी इन्वेस्टमेंट वैसे ही डाउन हो जाएगी। ये जितने भी एआई बनाने वाले जितने बड़े लोग, आगे चलकर या तो ये दुनिया के सबसे अमीर लोग बनेंगे, या तो ये इतनी खत्म हो जाएगी इनकी कंपनी कि ये लोग जिंदगी भर में भी उबर नहीं पाए। ये मैं क्यों
बोल रहा हूं। देखो, अगर ये इनका जो प्लान है, हर किसी को एआई देना, बिजली पानी की तरह एआई को सप्लाई करना, अगर लोगों को इसकी आदत हो गई तो फिर लोग पैसा देके भी इसको खरीदेंगे। ये लोगों की जरूरत क्रिएट कर। बिजनेस का एक ही रूल है दोस्त, या तो किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करो या किसी को एक नई प्रॉब्लम ही दे दो जिसका सोल्यूशन फिर आप दो, राइट। तो यहाँ पर ये लोग क्या कर रहे हैं, एक चीज चस्का दे रहे हैं, और जब लोगों को उसकी जरूरत हो जाएगी, हर चीज आजकल लोग जेमिनी से पूछते हैं, चैट जीपीटी से पूछते हैं, लोगों को आदत लग रही है। और ये चीजें भी प्रमोशनल में फ्री भी चल रही है। क्या होगा जब एआई को इस्तेमाल करने के लिए, बेसिक एआई को इस्तेमाल करने के लिए भी पैसा देना पड़ेगा, और लोगों को आदत लग जाएगी। क्या बिना एआई के लोग रह पाएंगे? फिर इनकी बात सच हो जाएगी। बिजली पानी की तरह भी एआई यूसेज बेसिस पर खरीदना पड़ेगा। जेमिनी, चैट जीपीटी, ये सब, ग्रॉक इसका जीता जाता उदाहरण है। ये चीजें बहुत फ्री शुरू हुई थी, अब फ्री में लिमिट आने लगी है, और पैसे वाली भी और महंगी होती चली जा रही है, लेकिन लोगों की आदत बनती चली जा रही है। तो अगर ऐसा हुआ तो ये लोग बहुत अमीर हो जाए। लेकिन अगर एआई इतना महंगा हो गया कि लोग अफोर्ड नहीं कर पाए और लोगों को इसकी जरूरत नहीं हुई, तो ये जितना पैसा इन्होंने कंपनी में लगा दिया है, ये लोग कभी रिटर्न नहीं ले। इससे ये कंपनियां डूब जाएंगी, ये इतने नुकसान में चले जाएंगे कि जिंदगी भर उबर नहीं पाएंगे। इन दोनों में से अब क्या होगा ये तो भविष्य ही बताएगा, आने वाला वक्त बताएगा। पर मैं इस वीडियो को इसी के साथ एंड करना चाहता हूं। आगे फ्यूचर बहुत ही एक्साइटिंग है, बुरा भी हो सकता है या बहुत अच्छी न्यूज भी आ सकती है। अब वो हमें देखना है कि आगे क्या होता है। बाकी एआई बहुत बड़ी बड़ी चीजें कर रही है और देखने वाली चीजें कर रही है। इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करना चाहता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं तो आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।